जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप सबको स्मार्ट आईज परिवार की तरफ से आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ 78th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश में जो कुछ भी हुआ है, कलकत्ता से जो खबरें हमें मिल रही हैं, उससे सबके मन में दर्द है, गुस्सा है, आहत है हम सब। और इसलिए आज मैंने कई मैसेजेस में, कई पोस्ट्स में ऐसा देखा कि क्या मतलब है आज़ादी का जब ऐसे जघन्य कृत्य हमारे देश में हो रहे हैं। पर दोस्तों, शायद आज आज़ादी ना और नए मायने रखती है, क्योंकि हम देशवासी अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आज़ादी के मायने, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस की मीनिंग बेटर समझेंगे तो हमारा देश भी उसी तरह से और बेहतर होता जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे साथ दो इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, एक शहीद आजम भगत सिंह का और एक महात्मा गांधी का। शहीद आजम भगत सिंह की फांसी से पहले जब उनके छोटे भाई, उनके कजिन ब्रदर उनसे मिलने गए तो उन्होंने उनसे पूछा कि वीर जी, अब तुसी तो जा रहे हो, आजादी तो मिली नहीं हमें, अब आगे क्या, कौन रास्ता दिखाएंगे। तो भगत सिंह ने अपने छोटे भाई से बोला कि देख काके, हमने जो करना था, हमने तुम्हें जो सिखाना था, अंग्रेजी हुकूमत से लड़ना, जो हमें सताए, जो हमारा दमन करे, सप्रेस करे, उनसे लड़ना, वो सीख सिखा के हम तुम्हें जा रहे हैं। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे आगे बढ़ाओ, और तब तक, ना सिर्फ तब तक जब तक अंग्रेजों से आजादी मिल जाए, जब तक आजादी हमें भूखमरी से, गरीबी से, नाकामी से, अनएम्प्लॉयमेंट से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के झगड़े से, जब तक इन सब से आजादी नहीं मिल जाए तब तक अपना काम करते रहे। ये भगत सिंह ने अपने छोटे भाई को बताया था कि इसके लिए तैयार रहना, अपनी कुर्बानी देने को भी, वो भी हंसते हुए, रंग बसंती चोला गाते हुए। कुछ ऐसा ही महात्मा गांधी से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बाबू जगजीवन राम ने पूछा था। उन्होंने, जगजीवन राम जी ने महात्मा गांधी से पूछा कि बापू, आप तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं बन रहे हैं, हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं। गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब से बढ़कर हर इंडियन के लिए, हर भारतीय के लिए सबसे होली बुक बनाने जा रहे हैं। आपका हमारे लिए क्या संदेश है, हम कैसे आपके सीख को याद रखें। तो गांधी जी ने उनको बोला कि मैं तुमको एक तलिस्मन, एक ताबीज दे रहा हूं, इसे याद रखना। तुम जब भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोई एक्ट, कोई कानून, कोई लॉ बनाओगे, तो उस टाइम में अपने मन में समाज में जो सबसे निचले पायदान पे, जो समाज में सबसे नीचे है, चाहे वो कास्ट के फॉर्म में हो, क्लास के फॉर्म में हो, किसी पर्टिकुलर रीजन के, रिलीजन के फॉर्म में हो, पहले उसके बारे में सोचना और फिर देखना तुम्हें खुद रास्ता मिलेगा। और तुम जो भी कानून बनाओगे वो ना सिर्फ उस इंसान के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए एक बेहतर कानून, एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा। तो दोस्तों, हमें भी यही याद रखना है। तुम में से कई आगे जाकर सिविल सर्वेंट बनेंगे या अलग अलग रोल में देश की सेवा करेंगे, तो हमेशा याद रखना कि आजादी के जो हमारे मतवाले थे, जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स थे, उन्होंने अपना काम कर दिया। अभी आजादी हमारी जिम्मेदारी है। आपके पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जिस भी रोल में हो, हमेशा याद करो कि आपके एक्ट से, आपके डिसीजन से जो समाज में सबसे नीचे बैठे हैं, जो समाज में सबसे दबे हुए हैं, उनके लाइफ में, उनकी जिंदगी में क्या चेंजेस होंगे। बस ये सोचकर अपना कृत्य, अपना काम करना, देखना देश बेहतर और बेहतर होते जाएगा। जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, सबका एक समाधान मिल जाएगा। बस यही मेरे लिए, आज के लिए मेरा तुम्हारे साथ मैसेज कह लो, कम्युनिकेशन कह लो, यह एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।